तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही प्यारे जादूगर से जो कि काफी सारे शोज करने तो जाता है पर किसी को भी उसका काम पसंद नहीं आता है और उसे वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। और अब जादूगर एक पेट शॉप में पहुंच जाता है ताकि वो एक पेट खरीद सके और उसके जरिए पैसे कमा सके। पर तभी जादूगर को एक गाना गाने की आवाज सुनाई देती है तो वो गाने की आवाज को फॉलो करते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है और जहां पर जादूगर को पता लगता है कि ये गाना तो एक क्रोकोडाइल गा रहा था। और ये देखकर जादूगर हैरान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि अब जादूगर को ये पता लग चुका था कि वो बहुत जल्द अमीर होने वाला है। और अब जादूगर क्रोकोडाइल को खरीद कर अपने घर पर ले आता है और अब रात को जादूगर क्रोकोडाइल को गाना गाना सिखाता है और उसे गाना गाने के लिए कहता है। पर क्रोकोडाइल कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है और उसे काफी ठंड भी लग रही होती है। और ये देखकर जादूगर अपना मफलर क्रोकोडाइल को देता है और उसे कंफर्टेबल फील कराता है और अब दोनों गाना गाने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब जादूगर अपने नए दोस्त का नाम लाइली रखता है और अब देखते ही देखते लाइली बड़ा हो जाता है और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन लाइली का पहला शो होता है और ये दिन जादूगर के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शो के लिए जादूगर ने अपने घर को गिरवी रखा था। और अब शो स्टार्ट हो जाता है और जादूगर गाना गाने लगता है और वो लाइली को भी गाना गाने के लिए कहता है। पर लाइली इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाता है और डरने की वजह से लाइली के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है और जिस वजह से जादूगर का ये शो फ्लॉप हो जाता है और सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। और अब जादूगर के पास ना तो घर होता है और ना ही पैसे, तो इसलिए वो लाइली को घर पर अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। और अब बेचारा लाइली बहुत ही ज्यादा सैड और परेशान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अब उससे नाराज होकर वहां से जा चुका था और वो बिल्कुल अकेला रह गया था। और अब यहाँ से सीन 18 महीने बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक क्यूट सी फैमिली जादूगर के घर पर रहने के लिए आती है और इस फैमिली में जोश और उसके पेरेंट्स होते हैं। और अब बताया जाता है कि जोश जब सिर्फ 2 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और जीना उसकी सौतेली माँ है और जो कि जोश से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका ध्यान रखने की पूरी कोशिश करती है। और अब जो को दिखाया जाता है जो कि अपने खड़ूस पड़ोसी की बिल्ली माल्या को देखता है और जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है। अब जो तो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो खड़ूस पड़ोसी जो को डांटने लगता है और कहता है कि मेरी बिल्ली को गलती से हाथ भी मत लगा देना। और एक रात जब जो सो रहा होता है तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है और अब जब जो ऊपर जाता है तो वहां पर लाइली एक स्टेचू बनकर खड़ा होता है और एक पल के लिए जब जो उसे देखता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब जो वहां से वापस अपने कमरे में आ जाता है। और अगले दिन जब जो स्कूल में जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबराया होता है और उसे रोड क्रॉस करने में मेट्रो में चढ़ने में बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो अपनी माँ जीना का हाथ पकड़ लेता है। और अब जीना जैसे तैसे करके जो को आखिरकार स्कूल में छोड़ ही आती है। और अब दिखाया जाता है कि स्कूल में कोई भी जो का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं होता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब जब रात को जो सोने लगता है तभी उसके कमरे में माल्या आ जाती है। अब जो उससे बहुत प्यार करता है और उसे दूध भी पिलाता है और तभी उन दोनों को ऊपर से किसी के डांस करने की आवाज सुनाई देती है। और जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो जो देखता है कि लाइली तो अपने बॉक्स में है ही नहीं। और जब जो फाइनली पीछे मुड़कर लाइली को देख लेता है तो वो हैरान हो जाता है कि लाइली जिंदा कैसे हुआ। पर इतने में ही माल्या लाइली पर अटैक कर देती है पर लाइली उसे निगल जाता है और वो वहां से डर के मारे भाग जाता है। अब ये सब देखकर जो को अपने खड़ूस पड़ोसी की याद आ जाती है और वो डर जाता है कि अगर उसने उसकी बिल्ली उसे नहीं लौटाई तो वो उसे मार ही डालेगा। और इसी बीच लाइली जो को ऊंचाइयों से अजीब अजीब रास्तों से लेकर जाता है और एक सुनसान गली में पहुंचा देता है। और इतने में ही वहां पर एक खतरनाक गुंडा आ जाता है और जो कि जो को मारने ही वाला होता है। पर तभी बीच में लाइली आ जाता है और वो उस आदमी को इस कदर डरा देता है कि उस आदमी की बुरे तरीके से फट जाती है और वो डर कर वहां से भाग जाता है। और अब लाइली माल्या को भी उगल देता है और जो और लाइली में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब दोनों अपना सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और पूरी पूरी रात सिर्फ गाना ही गाते रहते हैं और जिस वजह से दोनों में गहरी बॉन्डिंग हो जाती है। और दूसरी तरफ जीना को दिखाया जाता है जो कि अपनी शादी की वीडियो को देख रही होती है और जिस टाइम जो सिर्फ 2 साल का ही होता है। और अब जीना ये सोच रही होती है कि पहले वो कितनी ज्यादा खुश और एनर्जेटिक रहती थी और अपना सारा टाइम जो के साथ ही स्पेंड करती थी, पर अब जो बड़ा हो चुका है और वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है। और ये सोचकर जीना काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और ये सारी चीजें लाइली भी ऊपर से
देख रहा होता है। और इसी बीच जीना की नजर एक चॉकलेट के पैकेट पर पड़ती है जो कि उसका किसी टाइम में फेवरेट हुआ करता था, पर आजकल वो उसे हेल्दी रहने की वजह से देखती भी नहीं है और वो पैकेट उसे वहाँ पर दिखाई देता है। और अब वो ये सोचकर हैरान हो जाती है कि ये पैकेट आखिरकार यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि उसने तो ये पैकेट बाहर फिकवा दिया था। और अब अगली सुबह जब जीना जो को उठाने के लिए ऊपर जाती है तो वो लाइली को वहाँ पर देख लेती है और बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि लाइली आखिरकार है तो एक क्रोकोडाइल ही और जो कि इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और अब जीना घबराते हुए जो को उठाकर वहाँ से बाहर ले जाती है और पुलिस को फोन करने लगती है, पर जो उसे जैसे तैसे समझाकर ऐसा करने से रोक लेता है। और अब जब जीना घर पर वापस आती है तो वो हाथ में एक झाड़ू को लेकर घबराते हुए लाइली के पास जाने लगती है, तो लाइली उसे उसका फेवरेट गाना सुनाकर कंफर्टेबल फील करवाता है और उसके साथ डांस भी करता है। और साथ ही लाइली उसके साथ मिलकर वही चॉकलेट बनाता है जो कि जीना को बहुत ज्यादा पसंद थी। और अब लाइली के ऐसा करने की वजह से जीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पहले की तरह एनर्जेटिक फील करती है और वो भी लाइली के साथ खूब डांस करने लगती है और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब जो अपने फादर क्रिस से लाइली को मिलवाने की कोशिश करता है, पर क्रिस का भी सेम जीना वाला रिएक्शन ही होता है और वो क्रोकोडाइल को देखकर घबरा जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। और वो जो और जीना को एक कमरे में लेकर जाता है और रूम को बंद कर देता है और कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो क्रोकोडाइल हमें खा जाएगा। पर तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और वो क्रिस को बताता है कि एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए रह सकता हूँ। और अब जादूगर अपने दोस्त लाइली को बुलाता है, पर लाइली उससे अभी भी नाराज होता है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था। पर लास्ट में जादूगर अपने फ्रेंड को गाना सुनाकर मना ही लेता है। और अब क्रिस को दिखाया जाता है जो कि जादूगर के आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, और असल में वो परेशान इसलिए था क्योंकि वो स्कूल में एक टीचर है और बच्चों को संभालना उसके बस का नहीं था। और अब लाइली क्रिस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके साथ रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है, और जिस वजह से क्रिस का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और वो स्कूल के बच्चों को डील करना सीख ही जाता है। और अब ऐसा होने की वजह से क्रिस भी लाइली को पसंद करने लगता है। और अब एक दिन जो का खड़ूस पड़ोसी उसके खिलाफ एक मीटिंग बिठाता है और कहता है कि उसकी फैमिली को शोर मचाने की वजह से सोसाइटी से निकाला जाता है। पर तभी वहाँ पर जादूगर आ जाता है और वो सबको वहाँ से भगा देता है। और ये सब देखकर क्रिस और जीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जादूगर को थैंक यू बोलते हैं। और अब जादूगर लाइली को अपने साथ एक शो में लेकर जाता है, पर पिछली बार की तरह लाइली इस बार भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता है और जिस वजह से जादूगर का शो फ्लॉप हो जाता है। और अब थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू वाले आ जाते हैं और वो लाइली को पकड़कर ले जाते हैं। अब ये सब देखकर जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसा किसने और क्यों किया है। और अब जो और उसके पेरेंट्स लाइली से मिलने के लिए भी जाते हैं, पर उन्हें ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रहने दिया जाता और मजबूरन उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। और अब लाइली भी जो से दूर रहने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और अब घर वापस आने पर जो को ये पता लग ही जाता है कि लाइली को पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि जादूगर ही है। और अब जो जादूगर से कहता है कि तुमने चंद पैसों के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइली का यूज किया है और उसे जबरदस्ती जू में भिजवाया है। और अब जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जो से माफी मांगता है और कहता है कि अगर मेरी वजह से लाइली जू गया है तो मैं ही उसे बाहर भी निकल पाऊंगा। पर जो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो वापस घर में चला जाता है। और अब जादूगर जू में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सिक्योरिटी को चकमा देकर मगरमच्छ के पिंजरे में घुस जाता है। और अब जादूगर लाइली को मनाने की कोशिश करता है, पर लाइली उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। पर तभी वहाँ पर एक खतरनाक मगरमच्छ आ जाता है जो कि जादूगर पर अटैक करने ही वाला होता है कि लाइली बीच में आकर जादूगर की जान बचा लेता है। और तभी वहाँ पर जो भी पहुंच जाता है और जो कि लाइली को समझाता है कि हम दोनों ही तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। और अब लाइली जो की बात को मान जाता है और वो तीनों जू से बाहर निकल जाते हैं। और अब लाइली के जू से निकल जाने की वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है और तभी वहाँ पर लाइली को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है। पर जादूगर अपने जादू से चारों तरफ धुआं धुआं कर देता है और वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। और अब जो एक प्लान बनाता है जिससे कि वो ये साबित कर पाएगा कि लाइली एक फ्रेंडली क्रोकोडाइल है और वो कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अब जो लाइली को लेकर एक टैलेंट शो में जाता है और सीधा शो की स्टेज पर पहुंच जाता है। और जैसे ही लाइली स्टेज पर पहुंचता है तो जज के साथ बाकी के सब लोग भी बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि लाइली है तो आखिरकार एक क्रोकोडाइल ही और क्रोकोडाइल से तो सबको डर लगता है। और अब हर बार की तरह लाइली इतने सारे लोगों को देखकर घबरा
जाता है और पूरी तरह से डर जाता है। पर जो अपने दोस्त लाइली को मोटिवेट करता है और बोलता है कि अगर तुम इस दुनिया में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें गाना गाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम्हें बाकी जानवरों के साथ जू में ही बंद कर दिया जाएगा। पर लाइली फिर भी घबराया रहता है और आखिर में जो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे लिए गाना गाना ही पड़ेगा। और अब जैसे ही जो गाना गाने लगता है तो लाइली उससे माइक लेकर खुद गाना गाने लगता है और लाइली का गाना सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक क्रोकोडाइल इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है। और अब लाइली एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देता है और जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो के पेरेंट्स के साथ साथ बाकी सब लोग भी लाइली के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और ये सब देखकर लाइली और जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब यहाँ से सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जो का खड़ूस पड़ोसी जो और उसकी फैमिली के खिलाफ एक केस डाल देता है जिसमें कि उन्होंने बिना किसी परमिशन के इलीगली एक क्रोकोडाइल को अपने घर पर रखा था। और ये बात सच भी थी क्योंकि जो और उसकी फैमिली के पास इस चीज की कोई परमिशन नहीं थी। पर तभी वहाँ पर जादूगर एंट्री मारता है और वो जज को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि जादूगर किसी भी जानवर को अपना पेट बनाकर अपने घर में रख सकता है। और अब डॉक्यूमेंट पढ़कर जज जो की फैमिली के हक में फैसला सुनाता है और जो और लाइली केस जीत जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब हारने की वजह से जो के खड़ूस पड़ोसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पर तभी क्रिस लाइली के बताए हुए रेसलिंग मूव से पड़ोसी को एक स्मैक मारता है और पड़ोसी बेचारा नीचे गिर जाता है। और इसके बाद क्रिस और उसकी फैमिली जादूगर को उसका घर वापस देकर वहां से जाने लगती है और लास्ट में लाइली जो और उसकी पूरी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट जानवर कौन सा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।